अंधेरे में छुपा हुआ भूत। रात का समय था। एक अंधेरी वीरान गली में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वर्षों से कोई वहां नहीं जाता था और लोग उसकी डरावनी कहानियां सुनते रहते थे। मगर आज रात एक युवक राघव अपनी मित्र नेहा के साथ उस हवेली के पास से गुजर रहा था। राघव नेहा से कह रहा था, नेहा, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है, कुछ नहीं होगा। लोग इसे सिर्फ अफवाहों का हिस्सा मानते हैं। नेहा डरते हुए बोली, राघव, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए था। ये जगह अजीब सी लगती है। राघव ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत। हम सिर्फ अंदर से एक नजर डालते हैं, फिर चले जाएंगे। वो दोनों हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे का हत्था जंग से ढक चुका था, लेकिन राघव ने उसे जोर से घुमा दिया। दरवाजा धीमे से क्रीक करते हुए खुला। अंदर घुसते ही एक घना अंधेरा उनके सामने था। हवेली का माहौल सर्द था और हर कदम में एक अजीब सी गूंज महसूस हो रही थी। राघव ने अपने फोन की टॉर्च का बटन दबाया और कमरे के भीतर की झिलमिलाती रोशनी में हर चीज का रूप दिखने लगा। ये जगह बहुत ही डरावनी लग रही है, नेहा कांपते हुए बोली। राघव ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम बहुत डरपोक हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अगले कमरे में कदम रखा, अचानक कमरे की हवा बदल गई। एक ठंडी सिहरन ने उनके शरीर को झकझोर दिया। राघव ने अपने फोन की टॉर्च को और अधिक तेज किया, लेकिन अचानक उस रोशनी ने एक अजीब आकृति को उभार दिया। क्या ये तुम हो? नेहा ने कांपते हुए पूछा। राघव ने सिर घुमाकर देखा, लेकिन वह आकृति अब बिल्कुल साफ नहीं थी। यह एक धुंधली और अस्पष्ट छाया जैसी थी। राघव ने धीरे से कदम बढ़ाया और जब वह और करीब आया, तो अचानक वह आकृति गायब हो गई। नेहा ने डरते हुए राघव से कहा, यहाँ कुछ तो है। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन राघव ने एक नकारात्मक हंसी हंसी और कहा, तुम बहुत ही अविश्वसनीय हो। ये बस हवेली की गूंज है और कुछ नहीं। तभी अचानक पूरे घर में एक जोर की चीख सुनाई दी। ये चीख किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी राक्षस की थी। नेहा डर के मारे राघव के पास चिपक गई। यह क्या था? नेहा बुरी तरह कांपते हुए बोली। राघव का दिल भी अब तेजी से धड़कने लगा था। ये किसी और का काम नहीं हो सकता, वह बोले, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। इतना कहते ही एक तेज ठंडी हवा के झोंके ने पूरे कमरे को झकझोर दिया। राघव की टॉर्च की रोशनी अचानक चली गई और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में राघव और नेहा को एक साया दिखाई दिया, जो तेजी से उनके पास आ रहा था। नेहा की आवाज कांपते हुए बाहर निकली, ये तो वही छाया है। राघव की आंखों में डर था और उसने पास की दीवार से अपनी पीठ सटाते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें यहां से भागना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अचानक एक भयानक चीख के साथ उस साये ने राघव को अपनी ओर खींच लिया। नेहा डरते हुए चिल्लाई, राघव। लेकिन राघव का शरीर उस साये में समाने लगा। नेहा दौड़ते हुए दरवाजे की ओर भागी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह उस अंधेरे हवेली से बाहर निकल आई। राघव अब कभी नहीं लौटा। हवेली में एक नई डरावनी कहानी जुड़ गई और लोग अब उस जगह के पास से भी गुजरने से डरने लगे। कभी कभी रात के अंधेरे में लोग कहते हैं कि वे राघव की चीख सुनते हैं, जो हवेली में कहीं दूर से आ रही होती है। अंधेरे में छुपा हुआ भूत अब भी वही है, अपनी खौफनाक मौजूदगी में।